नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी हरियाणा निकाय चुनाव में बम्पर फर्जी वोटिंग, कांग्रेस ने पकड़ी धांधली बिना वीवीपैट चुनाव की, और मोदी सरकार में मंत्री की बेटी भी असुरक्षित, क्या हुआ मचा हाहाकार की। वहीं शाह का शिव कुमार वाला दांव पड़ा उल्टा, डीके के संपर्क में कई बीजेपी एमएलए की। साथ ही कार के बाद अब बंगला छीना किरोड़ी को भाजपा ने जमीन में पटका की। इधर मायावती ने भतीजे से छीना उत्तराधिकार, सभी पदों से किया बर्खास्त की, और जेलेंस्की से झगड़ा ट्रंप को पड़ा भारी, बगावत तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़, वीडियो बना रहे थे युवक, रोका तो गार्ड से हुई मारपीट। पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला हुआ दर्ज। हरियाणा में निकाय चुनाव वोटिंग, रोहतक में भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े। हिसार में 2.5 घंटे से मतदान रुका। गुरुग्राम में बोगस वोटिंग पर हंगामा। किरोड़ी मीना को मिले सरकारी बंगले का आवंटन हुआ निरस्त। पिछले साल हुआ था अलॉट, कैबिनेट मंत्री के पास अब न सरकारी गाड़ी न घर। केंद्र सरकार भी अब नशे के खिलाफ एक्शन में। अमित शाह बोले 12 केसों में 29 को दिलाई सजा, 2 मामले पंजाब और चंडीगढ़ के। लालू यादव बोले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की सरकार बनेगी। जहानाबाद में प्रोफेसर चंद्रिका यादव के श्राद्ध में पहुंचे थे, बोले 41% लोग कर रहे पसंद। सिंधे से तुलना पर डीके शिव कुमार का पलटवार, बोले भाजपा के कई एमएलए तो मेरे संपर्क में हैं। ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, योगी को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने खून से लिखा लेटर, बोले ये लोग मिठाइयों पर थूकेंगे। बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकार पद से हटाया, 1 साल में दूसरी बार सभी पद छीने, बोली जीते जी अपना उत्तराधिकार नहीं बनाऊंगी। ईवीएम के साथ वीवीपैट भी नहीं लगा रहा चुनाव आयोग, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर उठाया सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र। पुलिस बोली पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज, सीएम फडणवीस बोले एक दल के नेताओं का कृत्य। क्या बजट सत्र से पहले इस्तीफा देंगे धनंजय मुंडे? वाल्मीकि करार को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। राहुल गांधी की यात्रा में ही खटक गई थी, हिमानी की मां ने लगाया बड़ा आरोप, कहा हुड्डा को फोन किया लेकिन। राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के नेताओं में भरा जोश, कहा वे आगे के उद्देश्य के लिए हो एकजुट। पुतिन का पालतू कुत्ता, अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बुरा दिन, जेलेंस्की से झगड़े पर अपने देश में घिरे ट्रंप। नीतीश जी विकास चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ आए, विधायक अजित शर्मा ने कहा बीजेपी नहीं बनाएगी सीएम फेस, नीतीश कुमार को यूज करेगी भाजपा। चंद्रशेखर बोले यूपी में दलितों की बारातें सुरक्षित नहीं, हम सरकार को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। मेरठ में दूल्हे को पीटने वाले 2 हुए अरेस्ट। हिम्मत है तो मोहन भागवत से पूछो, उद्धव के महाकुंभ न जाने के सवाल पर संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर पलटवार। असम में धर्मनिरपेक्षता पर पूछे गए सवाल पर छिड़ा विवाद, छात्रों ने किया विरोध, शिक्षा मंत्री का बचाव। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुश पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप। ममता बनर्जी के वोटर लिस्ट में धांधली वाले आरोप पर ईसी का जवाब, कांग्रेस ने भी टीएमसी पर साधा निशाना। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा में निकाय चुनाव वोटिंग, रोहतक में भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े। गुरुग्राम में बोगस वोटिंग पर हुआ हंगामा। बता दें कि हरियाणा में आज 9 नगर निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग शाम 6 बजे तक चली, नतीजे 12 मार्च को आएंगे। रोहतक में बलियाना गांव के पोलिंग बूथ में घुसने को लेकर 2 भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। यहाँ वार्ड 11 से कांग्रेस उम्मीदवार परीक्षित के भाई प्रशांत को चोट लगी है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राजेश बलियान के भाई पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। झज्जर में बेरी के वार्ड नंबर 6 में बनाए गए मतदान केंद्र में एक युवक को फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया।
गया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वार्ड नंबर 6, 7 और 8 में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं गुरुग्राम के फरूख नगर में वार्ड नंबर 3 में बोगस वोट डालने को लेकर भी हंगामा हो गया। एक व्यक्ति ने पीठासीन अधिकारी और बूथ एजेंटों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। वोटर ने अधिकारी से कहा कि मैं आप पर केस करूंगा। उधर हिसार के अर्बन एस्टेट में बनाए गए बूथ नंबर 145 में ईवीएम खराब होने की वजह से 2.5 घंटे तक वोटिंग रुकी हुई रही। लोग बिना वोट दिए ही वापस लौट गए। लालू यादव बोले, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की सरकार बनेगी। बोले 41% लोग उन्हीं को कर रहे हैं पसंद। दरअसल जहानाबाद में प्रोफेसर चंद्रिका यादव के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने राजद प्रमुख लालू यादव मखदूमपुर प्रखंड के मीरा बीघा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। एक सर्वे का जिक्र करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को 18% और तेजस्वी यादव को 41% पसंद कर रही है। कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुदय यादव, सतीश दास समेत बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंधे से तुलना पर डीके शिव कुमार का पलटवार। बोले भाजपा के कई एमएलए मेरे संपर्क में। जी हां, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस सरकार में विभाजन की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले अपनी पार्टी को व्यवस्थित करने का काम करना चाहिए। शिव कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, भाजपा को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। जैसा कि मेरे कुछ मंत्रियों ने कहा है कि कई बीजेपी विधायक हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मंत्री ने यह पहले ही कह दिया है कि मैं इस बारे में अधिक नहीं चर्चा करना चाहता। भाजपा टूटे हुए घर की तरह है, जबकि कांग्रेस एकजुट है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 26 फरवरी को शिवरात्रि उत्सव के दौरान धर्मगुरु जग्गी वासुदेव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से हुई छेड़छाड़, वीडियो बना रहे थे युवक। जी हां, महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जलगांव के मुक्ताई नगर इलाके में एक मेले के दौरान कुछ लड़कों ने केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी सहेलियों से छेड़खानी की। मामले की शिकायत खुद मंत्री रक्षा खडसे ने मुक्ताई नगर थाने में की है। एसडीपीओ कृष्णत पिंगले ने बताया कि 28 फरवरी को कौथली गांव में एक यात्रा थी। इस यात्रा में अनिकेल घुई और उसके 7 दोस्तों ने 3-4 लड़कियों का पीछा किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। हमने पॉक्सो एक्ट के साथ साथ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा को मिले सरकारी बंगले का आवंटन हुआ निरस्त। मंत्री के पास अब न सरकारी घर न गाड़ी। जी हां, बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन सरकार ने निरस्त कर दिया है। उन्हें फरवरी 2024 में जयपुर में हॉस्पिटल रोड पर बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन किरोड़ी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही अपने निजी आवास में रह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से बंगला निरस्त करने के लिए कहा था। वे मंत्री की हैसियत से मिली सरकारी गाड़ी भी लौटा चुके हैं। अपनी ही सरकार पर हमलावर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। करीब 1 सप्ताह पहले उन्होंने सरकार पर फिर से फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से उतारा। 1 साल में दूसरी बार सभी पद छीने। जी हां, बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली है। आपको बता दें तो 1 साल में दूसरी बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। मायावती ने कहा कि मैं अपने जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। मायावती ने यह ऐलान आज लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। मायावती ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। आकाश के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में बसपा के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। आकाश आनंद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में 1 कुर्सी हटा ली गई। मंच पर अकेले मायावती ही बैठी रही। हिम्मत है तो मोहन भागवत से पूछो। उद्धव के महाकुंभ न जाने के सवाल पर संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर पलटवार। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो गया, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ दिख रहा है।
पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के महाकुंभ न जाने पर सवाल किए थे, तो अब संजय राउत ने पलटवार कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा, हिंदूवादी नेता शिंदे जो सवाल उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं, क्या उनमें वही सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछने की हिम्मत है? एकनाथ शिंदे कमाल की चीज है, खुद को हिंदूवादी कहने वाले उद्धव ठाकरे कुंभ क्यों नहीं गए, ये शिंदे का सवाल है। पुतिन का पालतू कुत्ता, अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बुरा दिन, जेलेंस्की से झगड़े पर अपने देश में घिरे ट्रंप। जी हां, बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस की पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है। यूरोप में जेलेंस्की की तारीफ हो रही है, वहीं अमेरिका में नेता आपस में बढ़ चुके हैं। कोई ट्रंप के साथ खड़ा है तो कोई जेलेंस्की का समर्थन करने में जुटा है। कई नेता जो पहले जेलेंस्की के समर्थक में रहे, वे अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है। कनेक्टिकट के सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि आपने जो देखा वह दुनिया में अमेरिकी शक्ति का विनाश था, क्योंकि हर कोई राष्ट्रपति ट्रंप को मॉस्को में एक तानाशाह का पालतू कुत्ता बनते देखता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।